हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट एड एंड हेल्थ, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य, जो कि बीए बीकॉम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए को करिकुलर कोर्स चलता है। ठीक है, तो फर्स्ट एड एंड हेल्थ, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य, ये हमारा किसी सेकेंड सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स है। ठीक, तो इसमें कुछ जो सिलेबस में हमारा दिया है कोर्स, तो पहले तो हम जानेंगे कि जो फर्स्ट एड है क्या और उसके क्या एम है, क्या उद्देश्य है फर्स्ट एड के। ठीक है, तो इसका एम्स ऑफ फर्स्ट एड। ठीक, तो जो फर्स्ट एड का एम है, उद्देश्य क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस टाइम क्या किया जा सकता है। उसकी प्रिजर्व द लाइफ, उसकी लाइफ बचानी है हमको, लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग, उसकी कंडीशन को खराब होने से रोकना है कि कंडीशन इतनी खराब ना हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, तो उससे रोकना है कि इमीडिएट, तुरंत किसी का एक्सीडेंट हुआ तो तुरंत हम उसको क्या हेल्प कर सकते हैं, क्या मदद कर सकते हैं, वो सारी चीजें आती है हमारी फर्स्ट एड के अंतर्गत। वही उसका उद्देश्य है, प्रिजर्व द लाइफ, उसकी लाइफ बचाना है हमें। प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग, जो कंडीशन है उसकी कंडीशन को और खराब होने से हमको रोकना है। प्रोवाइड कंफर्ट एंड रिसर्च, ठीक है, उसको हमें तुरंत हेल्प, रीएश्योरेंस, उसको तुरंत हमें एश्योर करना, सुरक्षा देनी है। देन प्रोटेक्ट द अनकॉन्शियसनेस, उसको अनकॉन्शियस होने से हमको बचाना है। तो ये मेन एम है, तो हमको एम ध्यान रखना है। एम ऑफ फर्स्ट एड क्या है? प्रिजर्व द लाइफ, उसकी लाइफ बचाने के लिए हम क्या करते हैं? प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम, और कंडीशन उसकी खराब होने से हमको रोकना है कि इससे ज्यादा उसकी कंडीशन और खराब ना हो जाए। ठीक है, देन है प्रोवाइड कंफर्ट एंड रीएश्योरेंस, उसको कंफर्ट देना और उसको एश्योर करना है उसकी हम आपको सही उपचार दिला सकते हैं। ठीक, प्रोटेक्ट द अनकॉन्शियस, और उसको अनकॉन्शियसनेस होने से प्रोटेक्ट करना, बचाना है कि जिससे कि वो अनकॉन्शियस ना हो जाए, उसको हम इतना आराम देंगे, उसको हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर, अब ये तो बात हो गई कि अगर ऐसा हो जाता है, ठीक, तो होता क्या था, आप देखा होगा कि लोग किसी का एक्सीडेंट हो गया, रोड से जा रहे हैं तो निकल जाते थे, वो उसको हेल्प नहीं करते थे। ऐसा बहुत सारे केसेस में, क्योंकि कई बार होता है क्या, लोग खुद मुसीबत में पड़ जाते हैं कि हमने किसी का हेल्प कर दिया तो पता चला कि पुलिस हमको बुला रही है, अननेसेसरी हम प्रॉब्लम में फंसे। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, एक लॉ पारित किया। वैसे ये ऑल बर्ड है लॉ, उसको कहा जाता है गुड समरिटन लॉ, गुड समरिटन कानून। ठीक, ये पूरे वर्ल्ड में है, बट इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने इसको 2016 में लागू किया। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से इस कानून को लागू किया गया 2016 में इंडिया में। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि गुड समरिटन कानून कब लागू किया गया हमारे देश में। तो वो लागू किया गया कब? 2016 में। गुड समरिटन लॉ, गुड समरिटन है क्या? क्यों गुड समरिटन लॉ या गुड समरिटन कानून? मतलब गुड समरिटन वह व्यक्ति है, वो व्यक्ति है जो किसी भी अपरिहार्य स्थिति में, किसी डेंजर सिचुएशन में, किसी एक्सीडेंटल केस में जो किसी की हेल्प कर रहा है। जरूरी नहीं है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, ठीक है, उसको मेडिकल की, चिकित्सा की बहुत ज्यादा जानकारी हो, लेकिन वो उसकी हेल्प कर रहा है, किसी व्यक्ति की हेल्प कर रहा है, तो उसको गुड समरिटन कहा गया। ठीक, अब गुड समरिटन के लिए इस कानून में, इस लॉ में क्या बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी एक्सीडेंटल केस में किसी की हेल्प कर दे रहा है, तो उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक, बाध्य नहीं किया जा सकता किसकी चले कि उसको भैया कि अगर कोई केस हो गया तो उसको केस में गवाह के लिए, जब तक वो खुद ना चाहे, स्वेच्छा से। ठीक, अगर उसने किसी व्यक्ति को एडमिट करा दिया हॉस्पिटल में, तो वो हॉस्पिटल वाला उससे फीस नहीं ले सकता। ठीक है, उसके लिए प्रेशराइज नहीं किया जा सकता उसको, ऐसा ये कानून था, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो जाएं, लोगों को का ये भय निकल जाए मन से और लोगों की हेल्प कर सके। ये कानून इसलिए बनाया गया था कि लोग एक दूसरे की हेल्प कर सके, देख के अनदेखा करके रोड से ना निकल जाए अगर कोई एक्सीडेंटल केस है, जिससे कि उस व्यक्ति को बचाया जा सके। जो एक्सीडेंटल केस होते हैं मोस्टली, उसमें जो डेथ होती है, डेथ का कारण यही होता है कि एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हो गई, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया। ठीक, वो बच सकता था,
लेकिन क्योंकि समय पर, ठीक है, समय का बड़ा महत्व, समय पर उसको चिकित्सा सहायता नहीं मिल पाई, तो इसीलिए ये लॉ लाया गया, गुड समैरिटन कानून। ठीक, इस लॉ को लाने का उद्देश्य ये था, तो इसीलिए उस व्यक्ति को, ये गुड समैरिटन किसको कहा, जो व्यक्ति हेल्प कर रहा है, ठीक, किसी की, भाई हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए। फर्स्ट एड का मतलब यही कि भाई उस समय हम क्या कर रहे हैं, उसको हमने हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया, तो वो भी सब हमारा फर्स्ट एड में ही आता है। ठीक है, या हमको कुछ हेल्प खुद इमीडिएट कर सकते हैं, उसकी ब्लीडिंग हो रही है तो हमने कुछ बैंडेज लगा दिया, ठीक, जो भी हमको उस समय समझ में आ रहा है वो करके तुरंत हम उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा सके, तो वो सब हमारा किसका, फर्स्ट एड के अंतर्गत आता है। ठीक, इसीलिए ऐसा कानून बनाए, अब इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग इसको कर सके, तो इसीलिए इसमें कुछ लोगों के लिए सुविधा देगी कि जिनके लिए कानून उसको प्रोटेक्ट करेगा, कि उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है कि अगर ऐसी में इमरजेंसी में कि पता चले एक्सीडेंट हुआ कोई मतलब, तो दूसरी पार्टी भी उसको कुछ ना बोले तो उसको पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, उसको पुलिस परेशान नहीं करेगी, उसको पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा। हॉस्पिटल में भी जिसमें पहुंचा दिया तो हॉस्पिटल उससे पैसे के लिए क्लेम नहीं कर सकता। गवर्नमेंट इसके लिए हॉस्पिटल्स को भी इमीडिएट की जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वो उस व्यक्ति का इलाज करेगा। ठीक, ऐसा नहीं कि हम नहीं हमारे पैसे नहीं तो इस हॉस्पिटल में कराएं, एडमिट नहीं कराएं। वैसे तो कोशिश रहती है कि जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या पीएचसी है उस पर ले जाएं, लेकिन नहीं, अगर वो बहुत दूर है तो हमारी जिम्मेदारी है नियरेस्ट हॉस्पिटल तक उस पेशेंट को पहुंचाए। तो वो सारा किस में आता है, गुड समैरिटन लॉ के अंतर्गत आता है, गुड समैरिटन कानून में आता है। ठीक, तो ये बातें हुई, तो हमें एम्स भी ध्यान देना, पूछ लेता है कई बार क्वेश्चन में, क्योंकि आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, तो हमें उसके हिसाब से ही पढ़ना है, एमसीक्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। तो हमें इन एम्स को भी देखना है कि एम्स ऑफ फर्स्ट एड क्या उद्देश्य है, तो प्रिजर्व द लाइफ, उसकी लाइफ को बचाना है, जो भी अगर किसी को जरूरत है। प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग, उसकी कंडीशन को खराब होने से हमको रोकना है। प्रोवाइड कंफर्ट एंड रीएश्योरेंस, उसको हम आराम देंगे और उसको ये एश्योरेंस देंगे, भाई हम पर कोई भरोसा नहीं करेगा, ठीक, भरोसा नहीं करेगा तो हमसे हेल्प क्यों लेगा, तो भरोसा दिलाना है हमें उसके कि हम हाँ आपकी सही कर। और प्रोटेक्ट द अनकॉन्शियस, उसको हमें अनकॉन्शियस होने से भी बचाना है। ठीक, ये तो बात हो गई फर्स्ट एड के लॉ के बारे में हो गया। ठीक, अब हमको इस अगर कोई कंडीशन बहुत डेंजर कंडीशन आ गई तो उस डेंजर कंडीशन में कैसे डील करना, हमको पहले करना क्या है। ठीक है, तो डीलिंग विद एन इमरजेंसी, हम इमरजेंसी में कैसे डील करेंगे, डीलिंग विद एन इमरजेंसी, हमको आपातकालीन स्थिति से कैसे निपटना है, क्या करें हम, तो उसके लिए एक लॉ दिया गया था, डॉक्टर्स एबीसीडी पढ़ते हैं, ऐसे ही इमरजेंसी सिचुएशन में डील करने के लिए एक रूल दिया गया, डॉक्टर्स एबीसीडी, DRADRSABCD, ये हो गया डॉक्टर्स एबीसीडी। ठीक, ये फार्मूला है कि हमको जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसमें कैसे हम निपटेंगे। तो देख लेते हैं, इसमें हर शब्द का अलग अलग मतलब है। तो यहाँ डी का मतलब क्या है, डी का मतलब डेंजर, हमको खतरा भापना कि भैया जो खतरा है वो कितना है, कितनी परेशानी है। ठीक, उसके अकॉर्डिंग ही तो हम मदद करेंगे। अब पता चले खतरा ज्यादा है कम है, तो वो हमको पहले वो भापना है, डेंजर को देखना है। ठीक, देन हम क्या करेंगे, प्रतिक्रिया, रेस्पॉन्स, आर फॉर रेस्पॉन्स, उस डेंजर के अकॉर्डिंग हमको रेस्पॉन्स देना है। ठीक है, प्रतिक्रिया देना उस डेंजर, पहले हम डेंजर चेक करेंगे कितना खतरा, कितनी इमरजेंसी है, देन हम उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स देंगे। उसके बाद आता है मदद। ठीक, हम आसपास से कहीं से मदद बुला सकते हैं, एस फॉर, ठीक है, सेंड फॉर हेल्प, उसको मदद के लिए हम सेंड फॉर हेल्प, मदद बुलाएं। ठीक, हम भाई अगर उसको उठाना है, अकेले नहीं उठा पा रहे हैं, जिसको इमरजेंसी सिचुएशन है, तो हमको तुरंत ही मदद के लिए लोगों को बुलाना चाहिए। तो एस फॉर हो गया, सेंड फॉर हेल्प। अब बचा हमारा ए फॉर आता है एयरवे, ए मतलब एयर वे, हवा के रास्ते। ठीक, उसको ऐसा नहीं चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया है और उसका माउथ देखे ओपन है, नेजल्स नोज ओपन है,
ठीक है, उसके जो हवा अंदर बॉडी में जाना है, एयर जाना है, ऑक्सीजन जाना है, वो रास्ते खुले होने चाहिए। तो एयरवे क्या होने चाहिए उसके, ओपन होना चाहिए। ए फॉर एयरवे, ठीक। देन बी फॉर ब्रीथिंग, ब्रीदिंग, ठीक है। देखिए उसको सांस प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही है, तो इसकी जांच करना, तुरंत सांस की जांच करना, ठीक है, सांस प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही। ठीक, अब हमारा बचता है सीपीआर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, सीपीआर देंगे हम उसको। ठीक, अगर सांस नहीं है, देखा हमने ब्रीदिंग नहीं हो रही है, सांस प्रॉपर नहीं आ रही है, तब हम उसको देंगे सीपीआर। सीपीआर अभी बताएंगे आगे क्या है, तब हम उसको देंगे सीपीआर। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन है डिफेब्रिलेटर। डी, डी फॉर, यहां लिख देता हूं मैं, डिफेब्रिलेटर। ठीक है, तो ये सीपीआर का ही पार्ट है, सीपीआर को ही डिफेब्रिलेटर भी कहा जाता है। तो ये कंडीशन हमको देखना है कि इमरजेंसी कंडीशन में कैसे डील करना है हमें, तो ध्यान रखना है डॉक्टर्स एबीसीडी, डॉक्टर को एबीसीडी अपना तुरंत, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, एबीसीडी पढ़ते हैं प्राइमरी में। तो ऐसे ही इमरजेंसी सिचुएशन में हमको अपनी एबीसीडी ध्यान रखना है। क्या करना है, डेंजर को भापना है, कितना डेंजर है, देन उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स देना है, डेंजर के अकॉर्डिंग। ठीक, देन अब हमें पता चला डेंजर ज्यादा है, इसकी मदद हम अकेले नहीं कर सकते, तो हम अकेले ही कोशिश करते हैं, पता है उसका काम तमाम हो जाएगा, तो हमें तुरंत ही हेल्प के लिए लोगों को बुलाना है। देन हम एयरवे चेक करेंगे, एयरवे उसके जो श्वसन, जो हवा आसपास से देखे कि पता है लोगों ने घेर के खड़ा कर लिया, तो लोगों को साइड करें हवा ने, देन हम उसके एयरवे जो ओपन करना है, माउथ नोज उनको सबको ओपन करना, देख रहे हैं, ठीक है। देन ब्रीदिंग चेक करेंगे कि उसको चेक करेंगे प्रॉपर, ऐसे उंगली रखेंगे करके कि उसको ब्रीदिंग हो रही है प्रॉपर, नहीं हो रही है, देन हम उसको देंगे सीपीआर। ठीक, देन लास्ट इसके डिफेब्रिलेटर। ठीक है, तो ये कंडीशन हमको चेक करना है कि अब पूछा जाता है कि इमरजेंसी में हम क्या करेंगे, तो पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा काम इमरजेंसी में नहीं किया जा सकता। अब उन्हें 3 ऑप्शन यहाँ दे दिया, चौथा कुछ और दे दिया। ठीक है, तो हमें ध्यान देना या कौन कौन से चीजें हम इमरजेंसी के केस में, आपातकालीन स्थिति में किया जाता है, तो हमें ये ध्यान रखना है, इन पॉइंट्स को हमें याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं सीपीआर के बारे में। तो सीपीआर का देख लेते हैं। पहले तो हमको सीपीआर की फुल फॉर्म याद करनी चाहिए, ये भी खूब पूछा जाता है सीपीआर की। तो सी फॉर है यहाँ पर कार्डियोवैस्कुलर, सी फॉर कार्डियो, ये हार्ट के लिए टर्म यूज होता है, कार्डियो। पी फॉर पल्मोनरी, ठीक है, कार्डियो शब्द हो गया किसके लिए, हार्ट के लिए। पल्मोनरी शब्द हो गया किसके लिए, ठीक है, लंग्स के लिए। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, आर फॉर रिससिटेशन। तो ये तो फुल फॉर्म नहीं, फुल फॉर्म जरूर याद करो, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। क्या हो गया, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर। ठीक है, अब क्योंकि इसमें हम हार्ट बीट का भी ध्यान देते हैं और ब्रीदिंग का भी, दोनों चीजें आ जाती है, यानी दोनों ऑर्गन्स के लिए ये काम कर रहा है। ठीक है, तो ये इसीलिए दोनों चीजें आ गए, हार्ट भी आ गया, कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब लंग्स। ठीक, दोनों चीजें हो गई। अब करते क्या है, एक्चुअल इसमें किया क्या जाता है सीपीआर में, तो सीपीआर में क्या करते हैं, व्यक्ति के इस तरह से हम दोनों हैंड्स की हेल्प से, इस तरह से दोनों हेल्प की हेल्प से उसके यहाँ, ठीक, और उसको पुश करते हैं, ऐसे करके पुश करते हैं। ठीक, तो कंप्रेशन वो, लेकिन ऐसा नहीं, उसका भी एक रेशियो है कि हम क्या करेंगे, अगर कोई एडल्ट पर्सन है, क्या है, कोई एडल्ट वयस्क व्यक्ति है, अगर कोई एडल्ट व्यक्ति है, वयस्क व्यक्ति है, तो हमको क्या करना है, 30 बार लगातार ऐसे करके उसको कंप्रेस करना है, 30 टाइम्स। 30 टाइम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, 30 टाइम कंप्रेशन, फिर 2 बार
एयर वे, उसको ब्रीथ कराएंगे, सांस देंगे, उसके जो ईयर में है माउथ से उसको हवा दे सकते हैं, ऐसे नोज बंद करेंगे, माउथ से अपना माउथ उसको हवा दें। ठीक, अगर ये कंडीशन नहीं है और इसको बार बार रिपीट करेंगे, जैसे फिर 30 बार ये कंप्रेस किया, देन हवा दी, देन फिर से उसको कंप्रेस किया, लगभग 100 से 120 बार कंप्रेशन होना चाहिए हमें किसी को बचाना लगातार, जिससे कि उसका हार्ट अगर पंप करना, ये कब करेंगे सीपीआर, कब देंगे, जब वो व्यक्ति अनकॉन्शियस हो गया है, अब वो ब्रीथ नहीं कर रहा। तभी तो देखिए ये कंडीशन कब आएगी, ऐसे नहीं हमने देखा रे एकदम उसको हम सीपीआर देने लगे, तो हो सकता है हम उसकी कंडीशन और खराब कर दे। पहले हमें चेक करना है, डॉक्टर से एबीसीडी का ध्यान रखना, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो ये बात हो गई। सीपीआर समझ में आएगा, सीपीआर क्या हो गया, कार्डियो, सी से कार्डियो, पी से पल्मोनरी और आर से रिससिटेशन। ठीक, दिस इज सीपीआर। इसमें कौन पूछ सकता है सीपीआर कौन कौन से अंगों को, ऑर्गन्स को इफेक्ट डालता है, तो वो हो गया हार्ट और लंग्स। ठीक, ठीक है, ये हो गया सीपीआर के बारे में। अब आता है रिकवरी पोजीशन कि जो रिकवरी के लिए, जो हमें अगर कोई पेशेंट मिला है किसी को जिसको में इमरजेंसी सिचुएशन, तो उसको किस पोजीशन में हम लिटा लें। ठीक, दैट इज कॉल्ड रिकवरी पोजीशन। रिकवरी पोजीशन, तो रिकवरी पोजीशन में ध्यान देखना है कि अगर कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस है लेकिन ब्रीद कर रहा, ठीक है, अगर व्यक्ति अनकॉन्शियस है, देखिए ध्यान रखिए, अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है बट ब्रीदिंग हो रही है, ब्रीदिंग प्रेजेंट, सांस ले रहा है, ठीक, तब हम उसको क्या करेंगे, साइड से लिटाल देंगे। तब क्या करेगा, उसको साइड में लिटाया जाएगा और सिर थोड़ा पीछे और टिड्डू ऊपर रखी जाएगी, सिर थोड़ा पीछे की ओर और इसको ऐसे ऊपर करके रखा जाएगा। दिस इज द पोजीशन, इसको कहा जाता है रिकवरी पोजीशन। ठीक है, ये क्यों रखा जाता है, इसका पूछा जा सकता है, हम ऐसा क्यों रख रहे हैं, इससे क्या होगा, हम ऐसे करके तो, और तो इससे व्यक्ति को एक तो वॉमिट नहीं आएगा और दूसरा उसका एयरवे खुला रहेगा, ओपन। ठीक, तो ध्यान रखना हमें, रिकवरी पोजीशन किस कंडीशन में, व्यक्ति अनकॉन्शियस है, बेहोश है लेकिन ब्रीदिंग हो रही है, ब्रीदिंग हो रही है, तब उसको हम क्या करेंगे, साइड से लिटाल देंगे। कैसे लिटालना है, साइड से लिटालना है। ठीक, ये ध्यान रखना हमको, साइड से कब लिटालेंगे, जब अनकॉन्शियस है और ब्रीदिंग हो रही है। ठीक, इसका फायदा क्या है, एयरवे खुला रहे और उसको उल्टी ना आए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक, अब हम उसकी प्रारंभिक जांच करेंगे। ठीक, टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेके नीचे तक, टॉप टू टो असेसमेंट करेंगे, उसकी जांच करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, उसकी जांच करना, प्रारंभिक जांच कहलाती है, प्रारंभिक, प्राइमरी जांच, प्राइमरी। ठीक, क्या करेंगे हम, टॉप टू टो, टॉप टू टो असेसमेंट करेंगे। दिस इज टॉप टू टो असेसमेंट, सिर से लेके पैर तक उसकी हम जांच करेंगे, टॉप टू टो असेसमेंट करेंगे। इससे फायदा हम पूरा चेक करेंगे कि उसकी बॉडी में कहीं पर भी कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, ब्लीडिंग नहीं हो रही है, कहीं स्वेलिंग तो नहीं आई है, कहीं टूट फूट तो नहीं हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे की कार्रवाई करेंगे। स्किन का कलर, बॉडी टेम्परेचर, ये सब चीजों का हम चेक करते हैं, टॉप टू बॉटम, पूरा पूरा टॉप टू टो। ठीक है, सिर से लेके पैर तक सारी जांच करेंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, हैंड वॉशिंग, ठीक है, एंड हाइजीन। हैंड वॉशिंग एंड हाइजीन के लिए हम क्या यूज करते हैं और कितनी देर करनी है हैंड वॉशिंग, इसके लिए टाइम निर्धारित किया गया मेडिकल में, कितनी देर, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड कम से कम हाथ धोना चाहिए, ऐसी कंडीशन में अगर हमने रिकवरी के लिए पेशेंट को देखा। ठीक है, और उसके बाद 60% एल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का
यूज करेंगे, जो हम सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो सैनिटाइजर यूज करेंगे हम, उस सैनिटाइजर में लगभग 60% एल्कोहल होना चाहिए। कितना अल्कोहल होना चाहिए? 60% अल्कोहल होना चाहिए, इससे कम अल्कोहल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्किन के इन्फेक्शन से रोकता है। तो ये बहुत जरूरी है। अगर हम कहीं देखा कोई हमको मिला है उसमें कहीं इंजरी है, तो वो भी हम सारा चेक करेंगे और उसको हम सैनिटाइजर की हेल्प से वॉश करेंगे। ठीक, कितनी देर तक? 20 सेकेंड तक। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैनिटाइजर में जो हम फर्स्ट एड में यूज करेंगे उसमें कितने परसेंट एल्कोहल होना चाहिए? तो वो एल्कोहल होना चाहिए कितने परसेंट? 60% एल्कोहल होना चाहिए। ठीक, अब जो फर्स्ट एड किट होती है, तो फर्स्ट एड किट में क्या क्या सामान होना चाहिए वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट एड किट, तो फर्स्ट एड किट में क्या क्या होना चाहिए देख लेते हैं। इसमें होना चाहिए बैंडेजेज, जो पट्टियां होती हैं, बैंडेजेज होना चाहिए। ये भी खूब पूछा जाता है कि फर्स्ट एड किट में हमें क्या क्या रखना चाहिए। बैंडेजेज, पट्टियां होनी चाहिए। इसके अलावा कॉटन वॉल्स होनी चाहिए, कॉटन होना चाहिए। ठीक, कॉटन होना चाहिए। कॉटन के साथ साथ हमारा इसमें होना चाहिए एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए, जिससे लगा दें तो इन्फेक्शन ना हो। एंटीसेप्टिक क्रीम होना चाहिए, सैनिटाइजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सैनिटाइजर, एंटीसेप्टिक क्रीम, सैनिटाइजर, कैंची, सीजर, सीजर, कैंची। ठीक है, आपकी सेफ्टी पिन, पिन होनी चाहिए, सेफ्टी पिन होनी चाहिए। ठीक है, और आपके डिस्पोजल ग्लव्स होने चाहिए। ठीक है, थर्मामीटर होना चाहिए। भाई हमको बॉडी का टेम्परेचर चेक करना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? थर्मामीटर होना चाहिए। ठीक है, तो इतना सारा सामान होना चाहिए एक किट के अंदर। ठीक, किट भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की होती है कि हमको घर पे जो किट है, हाउस किट, होम किट, उसमें क्या क्या सामान होना चाहिए, और ट्रैवल किट में क्या क्या होना चाहिए, और वर्क प्लेस किट, अगर हम कहीं काम करें तो वहां कौन कौन सी किट होना चाहिए, इन सब किट, और स्पोर्ट्स किट में, सब में अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग सामान होना